छोटे से कस्बे में रहने वाली रीना एक सीधी-सादी, पढ़ाई में अच्छी और सपनों से भरी लड़की थी, जिसके मन में ये धारणा गहराई से बैठी थी कि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें प्यार, सम्मान और सहयोग की नींव पर घर परिवार बसता है। लेकिन उसके माता-पिता, समाज और रिश्तेदारों के दबाव में उसकी शादी ऐसे घर में कर दी गई, जहां केवल दिखावे, दहेज और प्रतिष्ठा का महत्व था, इंसानियत और बराबरी का नहीं। रीना ने सोचा था कि उसका पति विवेक उसके साथ दोस्त की तरह खड़ा होगा, मगर शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि विवेक उसे साथी नहीं, बल्कि नौकरानी समझता है। उसकी इच्छाओं और सपनों की कोई कद्र नहीं करता। घर के बड़े बुजुर्ग जो शादी से पहले बहुत मीठी बातें करते थे, अब रीना को हर छोटी बात पर ताने देने लगे। कभी खाना ठीक से न बनाने पर, कभी दहेज कम लाने पर, तो कभी अपने मायके से ज्यादा मदद न आने पर। रीना को महसूस हुआ कि जिसकी कल्पना उसने प्रेम और सम्मान से भरी थी, वही शादी अब उसके लिए एक सजा बन चुकी है, क्योंकि वह ना तो मायके लौट सकती थी और न ही अपने सपनों को खुलकर जी सकती थी। समाज की नज़रें, माता पिता की इज्जत और औरत तो सहन करती है जैसी सोच ने उसे भीतर ही भीतर कैदी बना दिया। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उसके मन में धीरे धीरे एक आग जलने लगी। क्या औरत सिर्फ सहने के लिए बनी है? क्या शादी सच में किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, या फिर गलत हाथों में पड़कर यह आजीवन सजा में बदल सकती है? इसी सवाल से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, जिसमें रीना अपने आंसुओं को ताकत में बदलने का निश्चय करती है। रीना अब हर दिन अपने जीवन की कठोर सच्चाई से जूझ रही थी। सुबह से देर रात तक घर का सारा काम, पति के ताने, सास ससुर की शिकायतें और रिश्तेदारों के कटाक्ष उसके हिस्से आ चुके थे। कभी कभी वो आईने में खुद को देखती और सोचती कि क्या ये वही लड़की है जिसने कॉलेज के दिनों में अच्छे नंबर लाकर टीचर बनने का सपना देखा था, जो किताबों में खोकर नई दुनिया बनाने की ख्वाहिश रखती थी। मगर अब किताबें, पेन और नोटबुक की जगह हाथ में झाड़ू, बर्तन और कपड़े धोने की जिम्मेदारियां आ गई थी। विवेक का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वो न रीना की थकान समझता, न उसके भावनाओं की कद्र करता। उल्टा जब भी रीना अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती, तो वो कहता, तुम्हें तो बस रोना आता है, हमारे खानदान की बहुएं ऐसे नहीं करती। ये सुनकर रीना का मन और टूट जाता। लेकिन उसके भीतर का आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। वो जानती थी कि अगर उसने चुप्पी साध ली तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। औरतों की पीढ़ियां बस सहने के नाम पर अपनी पूरी उम्र काट देती हैं। मगर क्या यही उसकी तकदीर है? कई बार वो मायके जाने का सोचती, लेकिन फिर माता पिता का चेहरा याद आता। उन्होंने कर्ज लेकर शादी की थी और रिश्तेदार क्या कहेंगे ये सोचकर रीना अपनी हिम्मत खो देती। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कहता था कि इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, वरना वो अपने ही जीवन का कैदी बन जाता है। धीरे धीरे रीना ने ठान लिया कि वो खुद को खोएगी नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। और इसी निश्चय ने उसकी सोच को बदलना शुरू किया। वो अपने खाली समय में चुपचाप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। भले ही सास ससुर को ये पसंद नहीं था, मगर यही उसका पहला कदम था उस सजा से बाहर निकलने का, जो शादी के नाम पर उसे दी गई थी। धीरे धीरे रीना के ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश रंग लाने लगी। मोहल्ले के लोग उसके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होने लगे और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उसे थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगे, जिससे वो अपने लिए किताबें खरीद पाती और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर लेती। हालांकि विवेक और उसका परिवार अक्सर ताने मारते कि घर की बहू को बाहर पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन रीना के मन में यह आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था कि मेहनत और शिक्षा ही उसे इस अदृश्य कैद से मुक्त कर सकती है। एक दिन जब विवेक ने शराब पीकर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो रीना ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, अब और नहीं, अगर इज्जत से साथ नहीं निभा सकते तो कम से कम मुझे इंसान समझो। और उस क्षण उसे महसूस हुआ कि डर कमजोरों को बनाता है, जबकि हिम्मत इंसान को जीने का साहस देती है। सास ससुर ने इस पर बहुत हंगामा किया, मगर रीना अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने निश्चय किया कि अगर यही हालात रहे तो वो महिला समिति और कानून की मदद भी लेगी। उसका ये रूप देखकर आसपास की औरतें भी हैरान थीं, क्योंकि वे भी अक्सर चुपचाप सह लेती थीं। लेकिन रीना की आवाज़ उनमें नई उम्मीद जगाने लगी। ट्यूशन से मिले पैसे से उसने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स किया और धीरे धीरे बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री तैयार करने लगी, जिससे उसकी पहचान बढ़ती गई। अब वो सोचने लगी थी कि शादी, जो उसके लिए सज़ा बन चुकी थी, क्या उसे आगे बढ़ने का एक सबक भी दे सकती है। शायद यही उसकी असली लड़ाई है कि औरत सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुई, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भी।
रीना की ये जिद अब उसे भीतर से और मजबूत बना रही थी, और हालांकि समाज और परिवार अब भी उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसकी आंखों में फिर से सपनों की लौ जल उठी थी, जो ये कह रही थी कि ये कहानी किसी हारने वाली औरत की नहीं, बल्कि अपनी सजा को संघर्ष में बदलकर जीतने वाली औरत की है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।